जरा सोचिए, लाखों करोड़ों लोग, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, अपने हितों के बारे में। फिर भी कैसे न कैसे हम सब मिलकर एक समाज बनाते हैं। सवाल यह है कि ये सब बिखर क्यों नहीं जाता। यही एक सवाल था जो महान समाजशास्त्री एमील दुर्खाइम के दिमाग में हमेशा घूमता रहता था, और आज हम उनके दिए हुए जवाबों को समझने वाले हैं। और दुर्खीम के लिए ना, ये कोई बस किताबी सवाल नहीं था। ये तो हमारी मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ हम पहले से कई ज्यादा आज़ाद हैं, इंडिविजुअल हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ अनजाने धागे हैं जो हमें फिर भी जोड़कर रखते हैं। तो आखिर ये धागे हैं क्या? चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उन अदृश्य ताकतों को देखेंगे जिन्हें दुर्खीम ने सोशल फैक्ट्स का नाम दिया। फिर हम समझेंगे कि समाज को जोड़ने वाला ये जो ग्लू है वो वक्त के साथ बदला कैसे है, और जब ये ग्लू कमजोर पड़ता है तो उसके खतरनाक नतीजे क्या हो सकते हैं। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि दुर्खीम के आइडियाज आज भी इतने रेलेवेंट क्यों हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले सवाल से। ऐसे सोचिए जैसे दुर्खीम एक डिटेक्टिव थे और उनके सामने केस था समाज को एक साथ जोड़े रखने वाली उन इनविजिबल फोर्सेस का पता लगाना। दुर्खीम का एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट था। वो कहते थे कि अगर ट्रैफिक को समझना है तो सिर्फ एक कार को देखने से क्या होगा? नहीं, पूरा रोड नेटवर्क देखना पड़ेगा। ट्रैफिक लाइट्स, ड्राइविंग के नियम, सब कुछ। बिल्कुल इसी तरह समाज भी है। हमें सिर्फ लोगों को नहीं, बल्कि उनके ऊपर काम करने वाले उन नियमों और नेटवर्क्स को देखना होगा जो हम सबके व्यवहार को कंट्रोल करते हैं, और अक्सर तो हमें पता भी नहीं चलता। तो फिर इन अदृश्य सोशल ट्रैफिक रूल्स को देखने के लिए दुर्खीम का स्पेशल टूल क्या था? यही उनका सबसे बड़ा आइडिया है। उन्होंने इसे नाम दिया सोशल फैक्ट्स, यानी सामाजिक तथ्य। और इस एक आइडिया ने सोशियोलॉजी की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। तो यह सोशल फैक्ट है क्या चीज़? इसका पूरा मतलब यह है कि ये ऐसे नियम हैं जो हमारे अंदर से पैदा नहीं होते। नहीं, ये बाहर से, समाज से हम पर थोपे जाते हैं। ये समाज के वो अनरिटन रूल्स हैं जिनको अगर हम ना माने ना तो लोग अजीब नज़रों से देखते हैं, या कभी कभी तो सज़ा भी मिलती है। तो ये सिर्फ आइडियाज़ नहीं हैं, ये एक एक्सटर्नल फोर्स हैं। उदाहरण से समझते हैं। भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में सोचिए। हिंदी ना तो मैंने बनाई ना किसी और एक व्यक्ति ने, लेकिन हम सबको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि एक दूसरे की बात समझ सकें। हम इसके नियम फॉलो करने के लिए मजबूर हैं। या फिर पैसा, करेंसी, कागज का एक टुकड़ा अपने आप में तो बेकार है ना? लेकिन एक सोशल फैक्ट के तौर पर वही कागज हमें चीजें खरीदने की पावर देता है। तो ये सब वही एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जिनके हिसाब से हम रोज चलते हैं। ओके, तो ये सोशल फैक्ट्स तो हैं, ये क्लियर हो गया। लेकिन सवाल अभी भी वही है, ये हमें आपस में जोड़ते कैसे हैं? यहां दुर्खीम ने एक और कमाल की बात बताई। उन्होंने कहा कि समाज को जोड़ने वाला जो सोशल ग्लू है ना, वो हमेशा से एक जैसा नहीं रहा, वो बदला है। और उन्होंने दो अलग अलग तरह के ग्लू की पहचान की। देखिए, पुराने ट्रेडिशनल समाजों में थी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक मशीन के सारे पुर्जे एक जैसे होते हैं, सब एक ही काम करते हैं। तो एकता आती थी एक जैसा होने से, समानता से। लेकिन आज का मॉडर्न समाज, इसमें है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ये एक शरीर की तरह है। दिल, दिमाग, फेफड़े सब अलग अलग हैं, अलग अलग काम करते हैं। लेकिन क्या वो एक दूसरे के बिना जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहां एकता आती है हमारे अलग होने से, हमारी एक दूसरे पर निर्भरता से। और यही मॉडर्न लाइफ का सबसे गहरा सच है। आज हमें जो चीज जोड़ती है वो हमारी सिमिलैरिटी नहीं है, बल्कि हमारा डिफरेंस है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किसान की जरूरत है जो अनाज उगाए। उस किसान को ट्रैक्टर ठीक करने वाले मैकेनिक की जरूरत है। और यही हमारी अनोखी एकता है। लेकिन इस नई कॉम्प्लेक्स यूनिटी में एक छिपा हुआ खतरा भी है, एक डार्क साइड है। क्या होता है जब वो नियम ही कमजोर पड़ जाएं जो लोगों को जोड़ते हैं? क्या होता है जब लोगों को पता ही न चले कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है, कि सही क्या है और गलत क्या? दुर्खीम ने इस खतरनाक हालत को एक नाम दिया, एनोमी। इसका मतलब है नॉर्मलेसनेस, यानी नियमहीनता। इसका रास्ता कैसे बनता है? सोचिए, जब समाज में टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी इतनी तेजी से बदलती है कि पुराने सारे नियम, सारे कायदे कानून बेकार हो जाते हैं। लोगों को समझ ही नहीं आता कि अब क्या सही है और क्या गलत। वो एकदम डायरेक्शनलेस, दिशाहीन महसूस करते हैं, और समाज में एक मॉरल वैक्यूम, एक नैतिक खालीपन आ जाता है। तो यही है एनोमी।
और ये समझना जरूरी है कि ये किसी एक इंसान की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये समाज की एक बीमारी है। एक ऐसी कंडीशन जहां नियम इतने कमजोर हो जाते हैं कि लोग अपने आप को खोया हुआ, अकेला और बेमतलब महसूस करने लगते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, दुर्खीम ने इसे डेटा से, फैक्ट से साबित किया। उन्होंने सुसाइड जैसा, जो कि एक बेहद पर्सनल एक्ट माना जाता है, उसको स्टडी किया और उन्होंने दिखाया कि सुसाइड रेट्स भी असल में सोशल फोर्सेस से तय होती हैं। जब समाज के नियम टूट जाते हैं, यानी सोशल रेगुलेशन बहुत कम हो जाता है, तो एनॉमिक सुसाइड बढ़ जाती है। और जब कोई इंसान समाज से बिल्कुल कट जाता है, यानी सोशल इंटीग्रेशन कम हो जाता है, तो ईगोइस्टिक सुसाइड का खतरा बढ़ जाता है। ये इस बात का सबसे बड़ा, सबसे अहम सबूत था कि समाज एक इंडिविजुअल से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो सवाल उठता है कि ये 100 साल से भी पुराने आइडियाज आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि दुर्खीम ने जिन इनविजिबल फोर्सेस की बात की थी, वो आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। दुर्खीम की ये लाइन उनके पूरे काम का सार है, उसका एसेंस है। इसका मतलब साफ है, समाज सिर्फ लोगों का झुंड नहीं है, वो ईंटों का ढेर नहीं है, बल्कि एक पूरी इमारत है। इसका अपना स्ट्रक्चर है, अपने रूल्स हैं और अपनी एक अलग ही रियलिटी है जो इसके अंदर रहने वाले हर एक इंसान को शेप करती है। तो चलिए सब कुछ जल्दी से समेट लेते हैं। हमने क्या सीखा? नंबर 1, समाज लोगों के टोटल से कई ज्यादा बड़ी चीज है, एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह। नंबर 2, ये अदृश्य नियमों यानी सामाजिक तथ्यों से चलता है जो हमारे ऊपर जबरदस्त असर डालते हैं। नंबर 3, आज हमारा सोशल ग्लू हमारी एक जैसी सोच नहीं, बल्कि एक दूसरे पर हमारी जरूरत है, हमारी डिपेंडेंस है। और आखिर में यही डिपेंडेंस हमें अनोमी के खतरे में भी डाल सकती है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमारी अपनी जिंदगियों में वो कौन से अदृश्य सामाजिक तथ्य हैं जो हमारे फैसलों को, हमारे व्यवहार को कंट्रोल कर रहे हैं? शायद इसके बारे में हमें एहसास तक ना हो।